हेलो गाइस, वी आर दुर्गा फिल्म्स प्रोडक्शन हाजिर है नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे कि एक एक्टर की लाइफ में थिएटर कितना मायने रखता है। तो एक एक्टर की लाइफ में ना थिएटर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है जब तक एक एक्टर थिएटर नहीं कर लेता तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। आप जब तक एक एक्टर वो होता है जिसने थिएटर किया है और एक एक्टर वो होता है जिसने थिएटर नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि दो एक्टर बुरे हैं, बट जब आप थिएटर कर लेते हो तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें एज एन एक्टर ऐड हो जाती हैं। कैसे, लाइक किस चीज़ों की? जैसे कि कई बार आप होता है जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। तो कोई एक्टर कश्मीर से आता है, तो कोई बंगाल से आता है, कोई राजस्थान से आता है, तो कोई महाराष्ट्र से आता है। लेकिन जब आप थिएटर सीख जाते हो ना, तो थिएटर आपको सबको एक बराबर लेवल पे ले आता है। आपका अगर आप राजस्थानी हो आपका काई निकलता है, काई क्यों। बंगाली हो तो आपका शोंदो शोंदो निकलेगा। कश्मीर से हो तो आपकी हिंदी थोड़ी ऐसी हो जाएगी कि सर मैं ना सच्चार। तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो के आप एक सेम लेवल पे आ जाओगे जहाँ आप हर स्पीच, हर वो कैब, आपकी हर स्क्रिप्ट ना आप एक सेम तरीके से बोलोगे। तो आपको कोई जज नहीं कर पाएगा कि आप एक्चुअली हो कहाँ से। और हिंदी सिनेमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डिक्शन, स्पीच, वो कैब बहुत साफ हो, तभी जाके आप एक अच्छे एक्टर बन पाते हो। ओके, सो कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग के मायने अलग अलग हैं, राइट? हाँ। जैसे थिएटर करने के बाद हम कैमरा एक्टिंग कर सकते हैं, पॉसिबल है क्या? उसके लिए कोई स्पेशली क्लासेस लेनी पड़ी? सी बिफोर दैट वी कम ऑन दैट, मुझे लगता है कि थिएटर कर लेना चाहिए, बिकॉज थिएटर से ना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। आप कई बार ना डरते हो कैमरा फेस नहीं करने से, लेकिन पब्लिक को फेस करने से आपको स्टेज फियर ख़त्म हो जाता है। आप स्टेज पे जाने से पहले डरते हो, तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी जो आवाज़ में बेस नहीं है वो आ जाएगी। आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। जो प्रोनाउंसिएशन आप गलत करते हो, जो अल्फाज आप गलत बोलते हो, जो शब्दावली आपकी ख़राब है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे हिंदी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो। और हमारे हिंदी सिनेमा में अगर आपको एक एक्टर बनना है, आपको ये तीनों लैंग्वेज पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। जो कहता है नहीं होनी चाहिए वो गलत है। आपको हर अल्फाज, हर शब्द बहुत साफ साफ बोलना है कि वो सुनाई दे और समझ में भी आए। तो थिएटर आपके साथ ये करेगा कि आपको ये सब करके दे देगा। वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा, आपको स्टेज फियर निकाल देगा, आपकी वॉइस में बेस ला देगा, आपका वो कैप साफ कर देगा, आपको कॉन्फिडेंट बना देगा एज एन एक्टर। बट थिएटर कितने टाइम तक अच्छा है? एग्जैक्टली थिएटर, यार गाइज, मैंने ना पर्सनल एक्सपीरियंस है। व्हेन आई यूज्ड टू डू थिएटर्स ना, लोग सर 2-3 साल तक मुझे लगा थिएटर करना ठीक है, जब तक आप सीख नहीं जाते। एक वक्त ऐसा आया था जब मुझे लगा था मेरी तरफ से सब हो गया, मुझे कुछ नया नहीं मिल रहा है थिएटर से। बट जो सीनियर्स थे दे डजंट वांट मी टू गो आउट, क्योंकि जब मैं थिएटर गया था मैं ये सपने लेके गया था कि बॉम्बे जाऊंगा एंड आई विल डू समथिंग बिग। बट थिएटर में जाने के बाद उन लोगों ने कहा कि बॉम्बे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर एक्टिंग नहीं होती है, एक्टिंग के नाम पे मजाक होता है, जो एक्टिंग है सिर्फ यहीं है, यहीं रहना चाहिए। और दे जस्ट वॉन्ट मी टू बी देयर एंड अराउंड देम। मतलब वो नहीं चाहते थे मैं कहीं बाहर जाऊँ। और ये रियल है कि मैंने खुद अपने बहुत सारे कलीग्स को, सीनियर्स को देखा है जो आज भी मंडी हाउस में झोला टाक के घूम रहे हैं। और मैं कई बार उनसे मिलता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार अब तो यहीं रहना है, कुछ नहीं करना। वी ऑल नो कि थिएटर में पैसा नहीं है। थिएटर से आप सीख सकते हो, लेकिन थिएटर आपका अर्निंग सोर्स नहीं हो सकता कभी भी। आपको लाइफ में कुछ और काम करना ही पड़ता है। लेकिन इसलिए ऐसा होता है कि थिएटर के लोग जो होते हैं बाद में जाके फ्यूचर में फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ और करते नहीं। तो थिएटर आप तब तक ही करें जब तक आपको लगता है आप सीख चुके हैं। थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो मस्ट इंपॉर्टेंट है करना। लेकिन जब आप सीख गए हो, आपको लगता है आपने 2 साल 5 साल, सबका लर्निंग प्रोसेस अलग है। अगर आपको 10 साल में भी फील होता है अब आप सीख चुके हो और कुछ नया नहीं ले पा रहे, तो आप थिएटर से तभी निकल जाओ। और जो लाइफ में करना चाहते हो, जो कि एक्टिंग है, आपको बड़ा बनना है, तो उसके लिए अप्रोच करो, बॉम्बे जाओ, कहीं भी जाओ। बट एक सही वक्त के बाद छोड़ दो, क्योंकि सर एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है ना। सही वक्त पे निकल लेना चाहिए, वरना गिले शिकवे होने लगता है। तो थिएटर का वही है, आप सीखो बट एक वक्त के बाद आप छोड़ दो। एक मस्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या कैमरा एक्टिंग सीखने के बाद थिएटर सीखना चाहिए या पहले थिएटर एक्टिंग सीख लो? पहले आई गेस थिएटर ही सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप कैमरा एक्टिंग इज समथिंग के आपको सिर्फ बॉम्बे, जब आप एक एक्टर बन जाओगे वहीं आपको कैमरा के आगे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वो चीज़ थिएटर नहीं सीखी ना, तो आप वो भी नहीं सीख पाओगे। तो थिएटर पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थिएटर आपकी वॉइस खोलेगा, है ना, बेस बढ़ाएगा। अगर आपकी वॉइस में और फिर आपको जब बॉम्बे जाओगे, आप कैमरा के आगे काम करोगे, तो आपको बहुत चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती है। एक तो होता है लर्निंग, भूलना पड़ता है। लाइफ में अनलर्न भी बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत सारी चीज़ें भूलनी पड़ती है। लेकिन जब आपने वो चीज़ सीखी नहीं है तो आप भूलोगे कैसे?
तो इसलिए पहले थिएटर सीखो, उसके बाद जब आप बॉम्बे जाओगे, कैमरा के आगे काम करोगे, फिल्म्स में काम करोगे, तो आपको बहुत चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेगी। आपको थिएटर में बहुत आप लाउड वॉइस में बात करते हो, क्योंकि ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए कोई माइक कुछ नहीं होता है, तो आपकी वॉइस डायरेक्ट जाती है। बट कैमराज में, फिल्म्स में क्या होता है, फिल्म्स में 10 कैमराज होते हैं, माइक लगे होते हैं, तो अगर आप तेज चिल्लाएंगे बहुत ज़्यादा तो वो साउंड फटेगा और वो कहेंगे क्या कर रहा है, दिस इज नॉट थिएटर लाइव, दिस इज फिल्म्स। तो आपको एक सटल वॉइस में काम करना पड़ेगा। जहाँ आप 100 में करते हो वहाँ आपको 70 पे आ जाना पड़ेगा, जहाँ आप एक्सप्रेशन 110 दे रहे हो वहाँ पर आपको 90 पे आ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कैमरा पे उतने ही चाहिए होते हैं। उससे ज़्यादा जाओगे तो खराब लगेगा, मतलब नॉर्मल रखना चाहिए। हाँ, तो जो कहते हैं ना कि अब ये तो ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये फिर उन्हीं लोगों के लिए आ जाता है जो कि बाहर नहीं निकल पाते थिएटर से। एक टाइम के बाद आपको फिल्म्स में काम जब करोगे आपको अनलर्न करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। तो इस तरह से थिएटर और फिल्म्स में ये डिफरेंस है दोनों की एक्टिंग में। तो जैसे कि मतलब लाइक हम थिएटर करते हैं, ओके, थिएटर करने के बाद डायरेक्ट अगर मैं ऑडिशन में जाता हूँ तो पॉसिबल है कि सारी चीज़ें सही होंगी मेरे लिए, या फिर कुछ क्लासेस अटेंड करनी चाहिए ऑन कैमरा के लिए? मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ थिएटर सीख के डायरेक्ट चले जाओगे तो वही वाली बात आ जाएगी। आप थिएटर में ना, हमें सोलो करने की आदत नहीं होती है, थिएटर में हमें ग्रुप के साथ काम करने की आदत होती है। तो जब हम जाते हैं तो ऑडिशन में बॉम्बे में ऐसा नहीं होता कि आप जाओगे सर 3-4 लोग दे दो मुझे यहाँ परफॉर्म करके दिखाना है, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर आप ही हो जो वन मैन आर्मी, आपको जो करना है वो खुद करना है, तो आपको लोग नहीं दिए जाएंगे। और फिल्म के लिए आपको मेरे हिसाब से क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप फिल्म्स के बारे में जानोगे कि एक्चुअल में बॉम्बे में ऑडिशंस कैसे क्रैक करते हैं, मोनोलॉग्स कैसे होते हैं, कितना मैं परफॉर्मेंस दूं जिसमें मेरा हो जाए, मैं ओवर ना कर जाऊं, कहीं मैं इतना ज़्यादा लाउड बोल के ना आ जाऊं या इतना उसको ओवर ड्रामेटिक बना के ना आ जाऊं कि वो कहें कि भाई ये नहीं है। तो आपको थोड़ी बहुत क्लासेस लेनी चाहिए, इवन लेनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि फिल्म्स में काम कैसे करना होता है, फिल्म्स के लिए कैसे क्लास लेनी होती है, कैसे परफॉर्म करना है, वो बहुत ज़रूरी है, वरना वहाँ जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, मतलब ऐसा होता है जैसे सपोज दैट कि थिएटर में तो ऑफकोर्स ग्रुप परफॉर्मेंस होती है, तो हम ऑडिशन के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ग्रुप क्यों नहीं ले सकते? इसलिए कि अगर वो सामने वाला परफॉर्म कर रहा है अच्छा तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी चली जाएगी, अगर वो ख़राब कर रहा है तो शायद मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है, ऐसा कुछ? इसका स्पेसिफिक रीज़न ये है कि जब आप जाते हो तो एक ऐड के लिए, आप मान लीजिए आप ऑडिशन देने जा रहे हो एक ऐड के लिए, अब ऐड में होना चाहिए एक लड़का जो LIC की पॉलिसीज बेचता हो। अब आपका ऑडिशन देखेंगे, अब आप कहोगे मेरे को 3-4 लोग चाहिए, मुझे उनके साथ परफॉर्म करना है, तो वो कहेंगे ये कोई स्क्रिप्ट नहीं चल रही है जहाँ पर आप एक कोई थिएटर का वो प्ले नहीं चल रहा है जहाँ आप वो करोगे, मैं आपको एक स्क्रिप्ट दे रहा हूँ LIC के लड़के की, आप उसको पढ़ो और परफॉर्म करो LIC के लड़के की तरह, ना कि एक थिएटर आर्टिस्ट की तरह, एक अलग आर्टिस्ट की तरह। ग्रुप में परफॉर्म नहीं करोगे आप, वो LIC के एजेंट की तरह ही जो लड़का होगा उस कैरेक्टर की तरह आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सोलो ही होती हैं। फिल्म्स में भी सेम सीन है, अगर नवाज को किसी माफिया का कैरेक्टर मिला है तो उसको वो स्क्रिप्ट दी जाएगी, वो माफिया की तरह आउटफिट लेगा या माफिया की तरह सोचेगा और बोलेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे लोग चाहिए माफिया का एक सीन क्रिएट करना है या ये ऐसे नहीं होगा। इट्स अ वन मैन थिंग। आपको बॉम्बे में शायद अंदर भी आपको ऑडिशन रूम में अकेले घुसने दिया जाएगा, आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं अपने फ्रेंड को साथ ले लूँ, ये मेरे साथ थिएटर करता था, ये मेरे साथ सीखता था, नहीं, जो करना होगा आपको अकेले ही करना होगा। इसलिए फिल्म्स के लिए ना मोनोलॉग्स आपके पास रेडी होने चाहिए, हो ही हों। 9 रस होते हैं, हम सब जानते हैं, 9 रस के 9 मोनोलॉग्स अलग अलग प्रिपेयर्ड होने ही चाहिए हमारे पास, तब तो जाके आपकी बात बनेगी, वरना उस भीड़ में शामिल हो जाओगे बाकी 10 लाख लोगों की तरह। मोनोलॉग्स ऑफ कोर्स पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट आप परफॉर्म लाइक करो और परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि जब आप करोगे तो माइंड में चल रहा होता है आपके। तो गाइज यही था कि लाइफ में थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टर के लिए, जब तक आप एक परफेक्ट एक्टर बन जाते हो, जब आपको लगता है आपकी स्पीच सही हो गई है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, स्टेज फियर चला गया है ना, आप काम कर सकते हो, उसके बाद आप जाओ, हो सके तो थोड़ा फिल्म्स की क्लासेस ले लो, क्योंकि जब बॉम्बे जाओगे काम वही आएगा, मोनोलॉग्स आपकी एक्टिंग के आपकी स्किल्स काम आएंगी बेसिकली। तो आप उतना थिएटर सीखो जितना आप सीख सकते हो, और एक टाइम के बाद उन लोगों की बातों में मत आओ जो आपको वहाँ पकड़ के रखना चाहें, बल्कि वहाँ से निकलो, थिएटर की रेस्पेक्ट करो, फिल्म्स की रेस्पेक्ट करो और अपनी रेस्पेक्ट करो, रादर देन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। होप सो गाइज जो हमने आपको बताया वो यूज़फुल हो आपके लिए, ओके, जो एडवाइस दी वो शायद आप फॉलो भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया लेके आएंगे, आपसे बातें करेंगे, बस कोई नई बात करेंगे और किसी नए टॉपिक के बारे में, रिलेटेबल टॉपिक के बारे में और रियल टॉपिक के बारे में जो आपको रियल लाइफ में काम आए एज एन एक्टर। इसी के साथ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर न्यू इन्फॉर्मेशन।